हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आ चुके हैं। डॉकर डॉकर न्यू कम टॉपिक। तो चलिए शुरुआत जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं। नोटपैड पर आ जाते हैं। जैसे ही हम नोटपैड पर आ जाते हैं गाइस, तो आज हमारा रहेगा डॉकर डे 11। सो डॉकर डे 11 में गाइस आज हम करेंगे वॉल्यूम का टॉपिक गाइस, वॉल्यूम टॉपिक। सो आई होप आप सभी को विजिबल हो रहा होगा। तो मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ तो आपके विजिबिलिटी के लिए, तो आपको भी इजी होगा। तो वॉल्यूम टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या आप कह सकते हैं ये हॉट टॉपिक में से एक है। हॉट टॉपिक में से एक डॉकर टॉपिक है ये, ठीक है गाइस। ये इंटरव्यू में पूछता ही पूछता है कि आपका डॉकर वॉल्यूम में आपने कभी काम किया है, आपने डॉकर वॉल्यूम अटैच किया है, आपने डॉकर का वॉल्यूम का बैकअप लिया है। ये सारी चीजें इंटरव्यू क्वेश्चंस है गाइस। सो अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस डॉकर के रिलेटेड चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे पास देख सकते हो आप, यहाँ पे डॉकर इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं, जो कि मैंने रियल इन्वायरमेंट में मैंने फेस किए हैं। तो अभी नहीं शो करूंगा गाइस। तो शो करने से पहले तो हम आ जाते हैं। सबसे पहले डॉकर किधर गया? हाँ, डॉकर यहाँ पर है। और डॉकर के रिलेटेड मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ। लाइक डॉकर वॉल्यूम कितना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ। डॉकर वॉल्यूम में डॉकर के चार टाइप्स के डॉकर वॉल्यूम्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स पूछेगा ना कोई भी इंटरव्यूअर्स, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन द डॉकर डॉकर वॉल्यूम, तो आपको बताना है फोर टाइप्स देर आर। मैं आपको हैंड्स ऑन भी दे देता हूँ। देर आर फोर टाइप्स ऑफ डॉकर वॉल्यूम गाइस। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ डॉकर वॉल्यूम में से पहला वॉल्यूम कौन सा है? फर्स्ट वॉल्यूम इज देयर, जो कि पहला वॉल्यूम है आपका, जो कि पहला वॉल्यूम है आपका नेम्ड वॉल्यूम, नेम्ड आप कह सकते हो। नेम्ड वॉल्यूम करके है। और इसका सेकंड नाम भी है डॉकर वॉल्यूम करके। डॉकर वॉल्यूम करके इसको हम नेम वॉल्यूम और डॉकर वॉल्यूम, हम इसका डिफरेंस देखेंगे गाइस। लाइव लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे। और हम प्रैक्टिकल में अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो साथ ही साथ बने रहिए गाइस, और एंड तक का देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आया हो तो गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस। मैं देख रहा हूँ कि गाइस आप सब देख के चले जा रहे हैं, बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मोटिवेट करिए। ऐसे ऐसे हॉट टॉपिक्स लेके आते रहूँगा मैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आता रहूँगा, ताकि आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सके आपका भी। और मैं भी वो जान के बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। मैं रियल सिनेरियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। रियल सिनेरियो में अब क्या सारी चीज़ें डॉकर वॉल्यूम में और डॉकर में आती है, कंपनीज में कैसे काम करते हैं ये डॉकर्स को लेके, तो वो उसके लिए बने रहिए। सो प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को बटन को दबा के रखिए, तो आप मिस ना करें कोई भी नया वीडियो आए तो मेरा, ठीक है। तो चलिए फिर सेकंड, आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेके मैं आपको बता देता हूँ, टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। तो सेकंड है बाइंड बाउंड करके एक सेकंड वॉल्यूम है। और थर्ड है एनोनिमस एनोनिमस करके वॉल्यूम है, एनोनिमस वॉल्यूम, ठीक है। और फोर्थ टाइप आप ये भी बोल सकते हो। फोर्थ टाइप है बहुत ज़्यादा, मतलब ये TMPFS करके फोर्थ टाइप है। TMPFS माउंट। आप बोलोगे सर, आप ये मुझे चारों के चारों चीजें पता होनी चाहिए। यस, आपको चारों के चारों चीजें पता होनी चाहिए। बट चारों में से मैं आपको बताता हूँ, चारों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ पे मैंने IMP लिखा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस।
ये इंटरव्यू में पूछता ही पूछता है, व्हाट इज द डॉकर वॉल्यूम और व्हाट इज द बाइंड बाउंड। तो आप सभी को पता, इतना तो पता चल ही गया होगा कि डॉकर वॉल्यूम और नेम्ड वॉल्यूम और माइंड, ये इतने सारे टाइप्स है। तो फटाफट से हम आ जाते हैं हमारे कंसोल पर कि ये इसका प्रैक्टिकल भी हम कर लेते हैं। तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको है ना गाइस आज 2 वॉल्यूम का प्रैक्टिकल करवाऊंगा। 2 वॉल्यूम का प्रैक्टिकल कौन से करवाऊंगा, तो वहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो सारे उसका प्रैक्टिकल करेंगे। एक इसका प्रैक्टिकल करेंगे गाइस, और एक हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। और आने वाले वीडियोस में बने रहिए, तो आने वाले वीडियोस में आपको इसका, ये दोनों का भी आपको बाइंड बाउंड और एनोनिमस बाउंड भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आ जाते हैं हम अपने कंसोल पर। हमारे इंस्टेंस पे कंसोल पर आ जाते हैं और यहाँ पे डॉकर हाइफन वी करके चेक करते हैं मेरा डॉकर इंस्टॉलेशन है या नहीं। अगर आपका डॉकर इंस्टॉलेशन नहीं है तो गाइस प्लीज आप डॉकर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पता, आपको इंस्टॉलेशन पार्ट नहीं पता है, सो प्लीज आप है ना अपने लाइक इसमें जाके ना डॉकर क्या बोलते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप ना डॉकर का वो देख लीजिए, हाउ टू इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है गाइस, सो चलिए तो थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं स्टार्टिंग में पॉइंट, लाइक डॉकर क्रिएशन क्या होता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा डॉकर कितना रनिंग चल रहा है। तो रनिंग डॉकर मेरा बहुत ज़्यादा रनिंग चल रहा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था गाइस, आपको बताने के लिए भी, और मैं आपको बताने के लिए भी, और ज़्यादा आपको डीप में बताने, डीप में और इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर ये सारी चीज़ें ना मैं हटा देता हूँ। इसका एक सारी चीज़ें एक साथ डिलीट करने का कमांड क्या है गाइस, आपको पता है? तो आपको कोई फर्क करने की जरूरत नहीं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है गाइज। ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इंस्टॉल एक साथ डिलीट करने का क्या कमांड है। तो इसका एक का ऑटोमेशन कमांड है गाइज, डॉकर कंटेनर करके एक ऑटोमेशन कमांड है, जिससे हम एक साथ आप एक साथ डिलीट कर सकते हो। तो डॉकर कंटेनर RM-F करेंगे गाइस, RM-F करेंगे, और यहाँ पे डॉलर साइन देंगे। डॉलर साइन देने के बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम लिखेंगे डॉकर कंटेनर LS-A। ये पूरा का पूरा हटा देगा, यहाँ ना कि जो भी एग्जिट हुआ रहेगा वो भी नहीं मिलेगा, और जो कि रनिंग है वो भी नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। तो एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये कुछ तो मुझे बोला, एरर के लिए बोल रहा है ये हाइफन एफ आपने जो दिया है, ये हाइफन एफ नहीं गाइस, मेरा कंटेनर, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, मेरा स्पेलिंग यहाँ पे कंटेनर की जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, अब एंटर करता हूँ मैं। जैसे ही एंटर करता हूँ ना गाइस, ये सारी की सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है। तो अभी मैं डॉकर PS करता हूं तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, और PS-A भी करता हूं तो भी नहीं दिखेगा गाइस। ठीक है, तो अभी है ना तो इमेज देख लेता हूँ गाइस, इमेज है क्या नहीं मेरे पास। इमेज देखने के लिए गाइस इमेज का कमांड है डॉकर इमेज LS, तो इमेज मेरे पास, आई होप मेरे पास होगा। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डॉकर RMI से, और अपना इमेज का आईडी भी दे दोगे ना, जैसे कि आप इमेज का आईडी दे दोगे तो ये डॉकर डिलीट कर देगा। ठीक है गैस, तो वैसा इमेज का कुछ ऐसा हमें जरूरत है नहीं फिलहाल। इमेज का पूरा नाम देना पड़ेगा, तब जाके वो समझेगा गैस। तो देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर डॉकर इमेज क्या बोलते हैं, डॉकर इमेज क्या बोलते हैं, डॉकर इमेज रिमूव होता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें इमेज डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ आपके कंटेनर में, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इमेज भी डिलीट कैसे होता है करके। देखिए गाइज, ये इमेज डिलीट हो चुका है। तो इमेज डिलीट के लिए ना गाइज कभी भी ना E1 2 3 डिजिट नहीं लेना। इमेज के लिए ना पूरा का पूरा आपका इमेज नेम लेना है। इमेज नेम लेने के बाद, कॉपी करने के बाद आपको कमांड लिखना है डॉकर RMI। RMI का मतलब ही है रिमूव द इमेज, और इमेज का आईडी पेस्ट करना है। इमेज की क्या आईडी पेस्ट करना है, इमेज की आईडी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर मारोगे ना गाइज, आप अगर देखोगे वापस से, इमेज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं विजिबल होगा। तो चलिए फिर डायरेक्ट शुरू करते हैं हमारे न्यू वॉल्यूम के पार्ट से।
सबसे पहले ना हम गाइस एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करने का कमांड ये है, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद आपको डॉकर वॉल्यूम का नेम देना होगा, तो मैं दे देता हूँ टेस्ट वॉल। टेस्ट वॉल करके मैं अपना वॉल्यूम का नेम दे देता हूँ और एंटर करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट वॉल करके मेरा एक डॉकर वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। तो मैं चेक करने के लिए गाइस डॉकर को अगर वॉल्यूम चेक करना है तो क्या कमांड है उसका, तो उसका कोई ज़्यादा टेंशन वाला कमांड नहीं है। उसका ये कमांड है, डॉकर वॉल्यूम एलएस। सिंपल है गाइस, सिंपल। अगर वॉल्यूम देखना है तो वॉल्यूम एलएस, कंटेनर देखना है कंटेनर एलएस, इमेज देखना है तो इमेज एलएस। सिंपल है गाइस। अगर सिंपल लिनक्स आपको आती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आप शो कर सकते हैं। तो एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे ना गाइस 4 वॉल्यूम दिख रहे हैं। कितने वॉल्यूम दिख रहे हैं गाइस? मुझे यहाँ पे 4 वॉल्यूम दिख रहे हैं। हमने कौन सा वॉल्यूम क्रिएट किया था गाइस? हमने टेस्ट वॉल करके एक वॉल्यूम है वो हमने क्रिएट किया था। तो चलिए, टेस्ट वॉल्यूम तो हमने क्रिएट तो किया था। अभी है ना, हम टेस्ट वॉल्यूम के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। टेस्ट वॉल्यूम के अंदर एंटर होने के लिए ना गाइस उसका एक कमांड है। तो हम सबसे पहले ना, जब भी मैं आपको एक क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स बता देता हूँ। गोल्डन रूल्स क्या है अपने इसमें डॉकर के इसमें, तो मैं आ जाता हूँ एक बार नोट पैड पे। तो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको इजी करने के लिए, गोल्डन रूल्स यही है गाइस इसका, कि आपको ना जब भी डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करना है तो सबसे डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करने के स्टार्टिंग में ही आपको क्रिएट करना होगा कंटेनर। जब आप कंटेनर बनाते हो, कंटेनर क्रिएट के टाइम ही बनाना पड़ेगा आपको। कंटेनर क्रिएशन टाइम के टाइम ही कंटेनर क्रिएट टाइम के टाइम पे ही बनाना पड़ेगा, ऐसा है। कंटेनर क्रिएशन के टाइम पे ही आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद आप जैसे ही आप बनाते हो तो फिर उसके बाद है ना, आपको अटैच अटैच जो भी आप करते हो वो सबसे पहले ही करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि गाइस मैं कंटेनर बनाने के बाद वॉल्यूम अटैच करूंगा, ये ऐसा नहीं होता है। डॉकर का ये रूल्स नहीं है। सो आपको हायरार्की फॉलो करना पड़ेगा। हायरार्की जो इसका डॉकर का हायरार्की है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो गाइस, मुझे इतना ही बताना था आपको कि कभी भी है ना, डॉकर कंटेनर क्रिएशन के टाइम पे ही वो कंटेनर वॉल्यूम ऐड होती है। तो आ जाते हैं हम अपने आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो गोल्डन रूल्स तो आपको मैंने बता दिया। तो चलिए अब हम ना क्रिएट करते हैं एक डॉकर वॉल्यूम। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कोई रनिंग कंटेनर है क्या। नहीं, रनिंग कंटेनर नहीं है गाइस। तो डॉकर कंटेनर रन -itd -नेम। हाइफन नेम के बाद में इसको है ना रॉक करके दे देता हूँ, नेम रॉक। ठीक है, मेरे कंटेनर का नाम दे देता हूँ मैं रॉक करके, ठीक है। और हाइफन वी डिनोटेड बाय वॉल्यूम गाइस। हाइफन वी डिनोटेड बाय व्हाट, वॉल्यूम। सो हाइफन वी के बाद हमारा वॉल्यूम का नेम क्या था गाइस? टेस्ट वॉल करके हमारा वॉल्यूम का नेम था। और हमको बाइंड किसको करना है, हमें अटैच किसको करना है? डॉकर के पाथ में। अगर मैं चाहता हूँ, मैं डॉकर के टीएमपी में ना, टीएमपी में मैं डॉकर के, चलो नेट टीएमपी पे नहीं, एमएनटी में करता हूँ, ठीक है। मैं डॉकर के एमएनटी में ना माउंट ये अटैच करना चाहता हूँ मेरे वॉल्यूम को। और मेरे वॉल्यूम को अटैच करना चाहता हूँ। अटैच करने के बाद मैं ना उबंटू लिखता हूँ, मेरा जो इमेज का नाम है। मुझे इमेज उबंटू चाहिए, तो मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं देखता हूँ, डॉकर पीएस करता हूँ। डॉकर पीएस के टाइम मैं देखता हूँ कि मेरा रॉक करके मेरा जो कंटेनर है वो क्रिएट हो चुका है 3 सेकंड पहले। आप देख सकते हो 3 सेकंड के अंदर ये क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है इसमें? अभी है ना, मैं एंटर करता हूँ गाइस, एंटर। अभी मैं सिंपली इसके अंदर एंटर करता हूँ। आपको तो पता ही होगा एंटर करने का कमांड क्या है। डॉकर कंटेनर एग्जिक -it। उसके बाद हमारा कंटेनर का नेम, और उसको शेल चाहिए रहेगा तो शेल हम बैश दे देंगे। हम जैसे ही शेल दे दिया, हम उसके अंदर आ चुके हैं। हम किस पे माउंट करे थे गाइस? हमने माउंट किस पे करा था? स्लैश एमएनटी पे किया था ना, स्लैश एमएनटी पे किया था क्या? नहीं,
/MNT पे किया था। मैं आपको यहाँ पे एक लाइव प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। डॉकर बैकअप के लिए भी रिलेटेड काम आएगा आपको, और इंटरव्यू के पर्पस के लिए भी काम आएगा आपको। ये चीज है ना, आप अपने नोट पैड पे या अपने बुक या अपने किताब में लिख लीजिएगा गाइस। ये स्टेप्स बाय स्टेप्स मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये सारी के सारी आप जितना भी यूट्यूब चैनल लो, कुछ भी चैनल लो, आपको ये सारे स्टेप्स नहीं मिलने वाले। ये सारे एग्जाम्पल्स भी नहीं मिलने वाले जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस। तो चलिए, तो फिलहाल के लिए मैं ज्यादा बातों को बढ़ाता नहीं हूँ, डायरेक्ट हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो टॉपिक यही है कि हम एलएस करेंगे। एलएल करो या एलएस करो, कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है। खाली ये डॉट डॉट का मतलब है ये करंट डायरेक्टरी, और करंट के प्रीवियस का प्रीवियस डायरेक्टरी मिलेगा आपको। तो जैसे ही मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ MKDIR। मैं आपको बताया था ना गाइज, एक साथ हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना है, 30-40 डायरेक्टरी अगर क्रिएट करना है तो उसका ऑटोमेशन कमांड क्या होगा। उसका ऑटोमेशन कमांड सिंपली है गाइस। उसका ऑटोमेशन कमांड आपको, जैसे कि मुझे है ना ओशन करके, है ना ओशन ओशन करके मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, बट मुझे ना उसका 30 कॉपी चाहिए। 30 कॉपी मुझे उसका चाहिए, तो मुझे है ना क्या करना पड़ेगा। मैं एक एक करके तो रैंड मैनुअली लिखने टाइप करते नहीं बैठूंगा, ठीक है। तो उससे उससे ज्यादा मैं क्या करूंगा, एक ऑटोमेशन अप्लाई करूंगा। वन करली ब्रैकेट ओपन, पहले मुझे जो डायरेक्टरी का नेम चाहिए, डायरेक्टरी का नेम दूंगा। जैसे कि ओशन चाहिए, ओशन दिया मैंने, करली ब्रैकेट ओपन किया, डॉट डॉट दिया। मुझे कितने अमाउंट चाहिए, कितने क्वांटिटी चाहिए, उसके 30 क्वांटिटी। तो मैंने 30 प्रेस किया, 30, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज किया। तो मैं एंटर करता हूँ ना गाइस, एंटर करने के बाद मैं एलएल करूंगा, आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा 30 ओशन करके डायरेक्टरी। ठीक दिख रहा है आपको गाइस? आपको ओशन 1 से लेके 30 तक दिख रहा है आपको? ये पूरा का पूरा 30 आपको ओशन डायरेक्टरी बन चुका है। अब इसमें कैच क्या है ना गाइस, इसमें कैच मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कैच ये है, मुझे है ना कंटेनर, अब मैं ना कंटेनर से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं कंटेनर से बाहर आ जाता हूँ। कंटेनर से बाहर आने का कमांड क्या है गाइज, आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस किया होगा मेरे वीडियोस को देख देख के। अगर नहीं किया हो तो प्लीज देख के कर लीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कंटेनर से बाहर कैसे निकलते हैं। Ctrl+P+Q, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, Ctrl+P+Q से हम कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं। आपको फर्क यहाँ पे नजर आ जाएगा, MNT/MNT, और यहाँ पे ये कंटेनर का आईपी आपको जो दिख रहा है यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। तो हम आ जाते हैं, लाइक अभी अभी मैं देखता हूँ मेरा कंटेनर जो रनिंग है, मेरा कंटेनर पीएस रनिंग है। मैं इसे ना डिलीट कर देता हूँ गाइस। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, बट मेरा जो डेटा है ना, डेटा मेरा, मुझे ना ये डेटा चाहिए, बट ये डेटा मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे इसका डेटा चाहिए। अब ये डेटा कैसे मिलेगा मैं आपको कुछ ही टाइम पे बता देता हूँ कैसे ये डेटा आपको अचीव होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, डॉकर कंटेनर RM-F रॉक, मेरा रॉक करके कंटेनर नेम है ना। तो रॉक का RM-F और रॉक कर देता हूँ, और मैं एंटर मारता हूँ ना गाइस। एंटर मारने के बाद मैं पीएस करता हूँ। पीएस करने के बाद यहाँ पे देख सकता है कि आप, मेरा कंटेनर रनिंग नहीं है, मेरा कंटेनर स्टॉप हो चुका है, स्टॉप में डिलीट हो चुका है। मैं कंटेनर को डिलीट कर दिया हूँ गाइस, ठीक है। अभी मुझे है ना कंटेनर को, है ना मेरा जो डेटा था कंटेनर के अंदर, वो मुझे चाहिए। अब मुझे वह कैसे अचीव करूंगा गाइस, वो अचीव करने के लिए ना गाइस, आपको ज्यादा करने का नहीं है। आपको सिर्फ, आपने क्या किया था, आपने वॉल्यूम क्रिएट किया था, राइट। तो मेरा वॉल्यूम का नेम देखना पड़ेगा, मेरा वॉल्यूम का क्या नेम है। मैं वॉल्यूम टेस्ट वॉल से मैंने क्रिएट किया था। मैं एक और डॉकर का कंटेनर बनाता हूँ, डॉकर कंटेनर रन -ITD करने के बाद, फिर उसके डॉकर कंटेनर -ITD दिया मैंने। फिर हमने एक अपना इमेज नहीं देते, हम अपना एक कंटेनर का नाम दे देते हैं। नाम मैंने दिया होम। होम देने के बाद हम अपना इमेज का नाम दे देंगे। इमेज से पहले का नाम ना वॉल्यूम अटैच करेंगे गाइस, वॉल्यूम। हमारा क्या वॉल्यूम था, हमारा वॉल्यूम ये था, टेस्ट वॉल करके वॉल्यूम था क्या नहीं गाइस, हमने जो क्रिएट किया था। और उसी के अंदर हमारा एक्चुअल डेटा मिल जाएगा आपको, आपको देखना है। मैं अभी आपको कुछ ही मिनट में दिखाता हूँ। तो उबंटू करता हूँ, उबंटू करने के बाद हमारा इमेज का नाम गाइस, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ वापस से,
आपको वापस से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इसमें मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने डॉकर कंटेनर, हमें एक कंटेनर सिंपली सा एक लॉन्च करना है। आपको पता है ये कंटेनर लॉन्च कैसे करते हैं। बस इसमें एक छोटा सा कैच है। इसमें ये छोटा सा ये कैच है कि आपको है ना हाइफन वी का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम टैग। ये वॉल्यूम टैग है। अगर आपको नहीं पता तो आप है ना डॉकर वॉल्यूम हाइफन हाइफन हेल्प करोगे ना गाइस, हाइफन हाइफन हेल्प करोगे ना, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको इंस्पेक्ट कैसे करना है, आपको डॉकर के अंदर कैसे जाना है। वो सारी चीजें ना आपको पता चल जाएगी। डॉकर कंटेनर हाइपन हाइपन हेल्प करोगे ना गाइस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये कौन सा फ्लैग क्या है, वॉट एवर इट इज एंड ऑल दिस थिंग। ये आपको सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। ठीक है। तो हाइपन हेल्प के बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये किधर गया, 1 मिनट। ऊपर 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 ये वाला हमने रन किया था ना गाइस। सो मैंने क्या किया था आपको बता देता हूँ। डॉकर कंटेनर रन हाइफन आई टी डी, एक नेम दे देता हूँ। नेम ने हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था, होम करके हम नेम देंगे। नेम देने के बाद हाइफन वी का मतलब है वॉल्यूम गाइस, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हम अटैच कर रहे हैं। अब ये वॉल्यूम हम अटैच कर रहे हैं, टेस्ट वॉल करके हम वॉल्यूम अटैच कर रहे हैं। हमने किस पे अटैच किया था गाइस, पहले हमने एम एन टी पे किया था ना गाइस। एम एन टी पे हमने सबसे पहले अटैच किया था। अब हम एम एन टी नहीं लेंगे, अब हम ना टी एम पी पे अटैच करेंगे। हमारा जो डॉकर कंटेनर उबंटू के डॉकर कंटेनर है, जो उबंटू हमने इमेज से बनाया, उबंटू के इमेज से, उसके इमेज के अंदर एक डायरेक्टरी है टीएमपी फाइल करके, टीएमपी डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी इन द सेंस कुछ नहीं, फोल्डर होता है। तो वो फोल्डर है ना, वो ऑटोमेटिक ऑलरेडी बन चुका है। तो बना हुआ है, हम उसे डायरेक्ट उससे माउंट कर रहे हैं, हम उसे अटैच कर रहे हैं। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि हम बेसिकली उसे अटैच कर रहे हैं। अटैच करने के बाद फिर हम ना इमेज का नाम दे देंगे गाइस। क्या नाम देंगे, इमेज का नाम, हमारा इमेज का नाम उबंटू है। तो हम अब एंटर करता हूं मैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक कंटेनर रनिंग दिखेगा गाइस। आप यस करोगे ना गाइस, होम करके कंटेनर रनिंग दिखेगा। अब तो मैं होम तो बना लिया गाइस, अब मुझे है ना इसके अंदर जाना है। इसके अंदर मैं जाता हूँ। डॉकर कंटेनर एग्जिट हाइफन आई टी, गाइस मेरे साथ बोलिए। आपको तो रूल पता ही है कि जब भी एक कमांड लिखते हैं तो उसके साथ साथ बोला करिए, तो ताकि आपके माइंड पे इफेक्ट पड़े और मीन्स आपको याद हो जाए, जल्द से जल्द याद हो जाए। तो हाइफन आई टी होम, हमारा हमारा कंटेनर का नाम। और उसको एक शेल चाहिए रहता है। जब भी एग्जीक्यूट हम कमांड यूज करते हैं, उसे एक शेल चाहिए रहता है। उस शेल को रन करने के लिए हम बैश फाइल करते हैं। ठीक है, वो बैश फाइल में रन होती है। हमारा जो उबंटू है वो बैश में, उसको बैश वाली बाइनरी समझ में आती है। तो इसीलिए हम एक शेल देंगे उसे बैश करके। तो एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद गाइज मैं कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ। अभी आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा गाइस, यहाँ पे 218 है, यहाँ पे 218 दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना। तो यहाँ पे आपको 218 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। तो हम एलएस करते हैं। एलएस करने के बाद हमने किस पे माउंट किया था गाइस, टीएमपी पे माउंट किया था ना। तो सीडी टीएमपी पे हम आ जाते हैं और आप मैजिक देखोगे गाइस, मैजिक। एलएस करता हूँ, एक एलएस जैसे ही करता हूँ ना गाइस, देखिए गाइस, जो कि मैंने डॉकर देखा गाइस, यहाँ पे मैजिक। मैं यहाँ पे मेरा जो कंटेनर था, मेरा यहाँ पे जो डेटा था, डेटा मैंने यहाँ पे तो क्रिएट तो किया था इस कंटेनर में, वो वाले कंटेनर में जो प्रीवियस वाले होम रॉक वाले कंटेनर में, और मैंने वो कंटेनर डिलीट कर दिया। बट उसका डेटा मुझे अभी भी यहाँ पे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है गाइस, ये डेटा आया कैसे, आप कोई बता सकता है? अगर आपको, अगर ये डेटा अगर पता चल गया आपको ये डेटा आया कैसे, सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए ये डेटा आया कैसे। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करता रहूंगा। अगर आपने कमेंट करके बता दिया ये डेटा आया कैसे, सो मेरी तरफ से आपका नेम हाईलाइट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। ओके, ठीक है। तो वो सारी चीजें बातें होती रहेगी। तो ठीक है, तो ये यहाँ तक, ये इसका इसका पर्पस यही था कि हम डेटा बैकअप कैसे करेंगे। हम डेटा बैकअप ऐसे लेंगे हमारे वॉल्यूम से। अगर अगर आपको जानना है ये वॉल्यूम है किधर, ये वॉल्यूम आपको स्टोर किधर हो रही है, वो मैं आने वाले वीडियो पे जरूर बताऊंगा गाइस। सो प्लीज आगे आगे तक वीडियो पर बने रहिए। आने वाले वीडियो का भी इंतजार करिए और ये सारी जितनी भी वीडियोस है सारे एंड तक देखिए। ये तो मैंने एक एक
बता दिया, एक ये से एक चीज बता दिया। अभी मैं और एक आपको आपको मैंने बताया था ना, आज मैं आपको कितना बताऊंगा। मैंने बताया था एक नेम वॉल्यूम बताऊंगा मैं आपको, और एक दूसरा बताऊंगा TMPFS माउंट करके एक बताऊंगा। ये माउंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा, इसमें जो आपको बता रहा हूँ वो देखिए। TMPFS करके क्रिएट करता हूँ मैं ना गाइस। आ जाते हैं हमारे सेक्शन 2 पे। सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेक्शन 1 क्या था हमारा? सेक्शन वन कंप्लीटेड। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ कंप्लीटेड। तो सेक्शन 2 पे आ जाते हैं TMPFS की तरफ। ठीक है, तो मैं ना गाइस, जब भी आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, डॉकर कभी भी आपको वॉल्यूम बनाना है या वॉल्यूम अटैच करना है, तो तभी भी डॉकर कंटेनर रनिंग, जब भी कंटेनर बनाते हो आप, कंटेनर बनाने बनाने के वक्त ही आपको मेंशन करना होगा आपके वॉल्यूम का नेम और आपका वॉल्यूम का जो भी नेम है और जो भी साइज है, वॉट एवर इट इज। तो आपको वहां पे मेंशन करना होगा, साइज नहीं मेंशन करना होगा, आपको नेम मेंशन करना होगा बेसिकली। तो हम आ जाते हैं TMPFS की तरफ। TMPFS का पहले मैं आपको एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। TMPFS क्या है? TMPFS एक टेम्पररी बेस का एक वॉल्यूम है। ये ज्यादातर यूज नहीं होता है कंपनी में, ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, तो भी मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूँ क्योंकि आपको इंटरव्यू में बोलने के लिए हेल्पफुल होगा। तो TMP एक टेम्पररी वॉल्यूम है जो कि वो रैम में सेव होता है, क्योंकि वो रैम में क्रिएट होता है। कहाँ पे होता है? और रैम में बनता है, रैम में। ये रियल टाइम में ना, रियल टाइम में बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है गाइस। रियल टाइम में ना कम्युनिकेट करता है। इसका जो आईओ आउटपुट है, आईओ इनपुट आउटपुट, ये बहुत फास्ट होता है गाइस। और जब भी हम डेटाबेस के साथ मतलब डेटा जब भी हम रीड राइट करते हैं ना गाइस, रीड राइट का इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है वो चीज़। तो उसके लिए हम ये टेम्पररी वॉल्यूम यूज़ करते हैं, बट ये रियल लाइफ और रियल सिनेरियो में, रियल कंपनी लाइफ में सिनेरियो में ये यूज़ नहीं होता है गाइस। ये कतई यूज़ नहीं होता है, ये ओनली टेम्पररी बेस या टेस्टिंग टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूज़ क्यों करते हैं। तो TMPFS माउंट के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं। इसका छोटा सा ही समरी था गाइस, इसका ज्यादा कुछ है नहीं। इसके लिए हमें वॉल्यूम क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। और वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद ये ना, अगर मैं कंटेनर डिलीट करता हूँ, कंटेनर डिलीट करने के बाद, हाँ सर गाइस, और एक चीज इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए गाइस, अगर आपको नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए गाइस। इंपॉर्टेंट नोट ये है, अगर आप कंटेनर डिलीट करते हो तो डिलीट के बाद है ना, आपका जो डेटा है, आपका जो डेटा है, आप बोलोगे गाइस वो तो डेटा डिलीट, कंटेनर डिलीट कर दिया था, डेटा वापस लेके आ गए थे। अब इसमें ना गाइस, इसमें एक कैच है। इसमें ये कैच है कि आप है ना, जो डेटा है ना, डेटा अगर डिलीट कर दिए कंटेनर, तो डेटा रिकवर नहीं कर पाओगे इस पे। तो आपका डेटा रिकवर नहीं होगा। ये आप थोड़ा माइंड में रख लीजिए, या एक बुक में या कॉपी पे लिख लीजिए। अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि मैं TMPFS माउंट में एक डेटा बनाता हूँ टेम्पररी, और मुझे उससे बैकअप चाहिए, तो मैं उसे बैकअप कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ कंटेनर डिलीट के बाद? मुझे कंटेनर डिलीट के बाद मैं बैकअप कर सकता हूँ, उसे बैकअप रिकवर कर सकता हूँ? तो उसका आंसर नो रहेगा गाइस। उसका आंसर क्या रहेगा? नो। अगर कंटेनर डिलीट से पहले आपने इमेज का बैकअप बना लिया तो आप उसका बैकअप ले सकते हो, बट कंटेनर डिलीट के बाद ये कतई मुमकिन नहीं है। तो ये ना टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है गाइस। ये आप इतना इतना ध्यान में रख लीजिए, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है, टेस्टिंग पर्पस के लिए। सो प्लीज आ जाते हैं और एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये दो चीज़ें बताऊंगा, तो मैं ये दो चीज़ें बताने के बाद ही मैं वीडियो एंड करूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आ जाते हैं। तो मैं ना डॉकर कंटेनर और एक बनाता हूँ, डॉकर कंटेनर। आपको तो पता ही है गाइस, मैं डॉकर जब भी कंटेनर बनाता हूँ, कंटेनर बनाने के बाद कंटेनर के अंदर ये जो आपने लिब विन बैश देखा है, ये सारी चीजें डिफॉल्ट होती है। ये सारी चीजें है ना इमेज के साथ बन के आती है। ठीक है, अभी मैं ना एक ट्विस्ट करूंगा, यहाँ पे एक ट्विस्ट करूंगा, आप जरा एक थोड़ा ध्यान से देखिएगा गाइस। आपको अगर पता चले तो मुझे बताना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा गाइस, इसमें क्या ट्विस्ट मैंने किया और आपको क्या नहीं समझ में आया, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पर क्या कमेंट बता दीजिए।
तो मैं आपके आंसर का वेट, आपके क्वेश्चंस का वेट करूंगा। डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटीडी, मैं आईटीडी ही लेता हूँ इसको, वापस से हम एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, उस चीज़ को आपको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटीडी करने के बाद मैं ना यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टी एम पी एफ एस, यहाँ पे जैसे कि हम वी देते थे ना गाइस, यहाँ पे वी देते थे, यहाँ पे वी, वैसा हम वी नहीं देंगे। हम सबसे पहले एक नेम दे देते हैं, नेम सेट कर लेते हैं। नेम रहेगा आपका रिवर करके, मैं इस पे नेम दे देता हूँ रिवर। ठीक है, मेरे कंटेनर का नाम रहेगा रिवर। और मैं इसको ना टी एम पी एफ एस करके, हमारा जो ये फॉर्मेट है गाइस, ये इसका पैरामीटर है, ये आपका ना याद करना पड़ेगा गाइस। टी एम पी एफ एस करके इसका पैरामीटर है, आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर आप ये टी एम पी एफ एस नहीं लिखते हो तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्रिएट नहीं होगा, और एल्स आप ना अपने वॉल्यूम के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर पाओगे। डेटा तो स्टोर कर लोगे, बट डेटा स्टोर करने के बाद जो आपको स्पीड चाहिए रहेगी रीड एंड राइट की, वो उतनी नहीं मिलेगी। सो प्लीज ये इंश्योर रहिएगा कि आपका ये डेटा जब भी बना रहे हो तो ये टीएमपीएफएस का मतलब ही है टेम्पररी फाइल सिस्टम। तो टेम्पररी फाइल सिस्टम में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, एक डायरेक्टरी डायरेक्टरी के अंदर ही मेरा वो माउंट हुआ रहेगा और उसके अंदर ही मैं डेटा सेव करूंगा, ठीक है। तो मेरा डायरेक्टरी का नाम रहेगा, जैसे कि मैंने अपना नेम दे दिया था रिवर, तो मेरा डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर मुझे चाहिए, एक बिल्डिंग के अंदर एक कंपाउंड चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर एक गैलरी या बिल्डिंग के अंदर एक कंपाउंड, जो भी वट एवर इट इज, आप दे सकते हो, अपने मनचाहा नाम दे सकते हो। मैं बिल्डिंग के अंदर एक कंपाउंड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड देने के बाद जैसे ही मैं लिखता हूँ और मैं अपना इमेज का नाम करता हूँ, इमेज का नाम आपको यहाँ पे देना है, 1 2, यहाँ पे इमेज का नाम आपको राइट करना है। और इमेज का नाम राइट करते ही ना आप देख सकते हो कि एक कंटेनर आपके सामने क्रिएट हो गया होगा। तो कंटेनर का नाम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्रिएट किए थे हमने। रिवर करके क्रिएट किए थे, राइट। हमने रिवर करके क्रिएट किया, रिवर हमारे सामने है। तो डॉकर डॉकर हाइफन डॉकर कंटेनर, हम इसके अंदर जाते हैं गाइस। डॉकर कंटेनर अंदर जाने का कमेंट क्या है गाइस, सो प्लीज रिपीट करिए मेरे साथ। डॉकर कंटेनर एग्जिक हाइफन आई टी, आई अपना नेम दे देंगे। हमारे कंटेनर का क्या नाम है गाइस, रिवर का हमारे कंटेनर का नाम है। तो हम रिवर करके कंटेनर दे देंगे, और आपको पता ही है बैश फाइल में चलता है, तो बैश फाइल हम दे देंगे और एंटर हो जाएगी। एंटर होने के बाद ना गाइस, आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, एल एल करता हूँ मैं, एल एस करता हूँ। एल एस करने के बाद यहाँ पे आपको है ना एक बिल्डिंग करके आपको एक डायरेक्टरी नजर आएगी। ये बिल्डिंग है ना गाइस पहले थी नहीं, ये हमने पहले स्टार्टिंग में बनाई। ये बिल्डिंग करके आपको नजर आएगी, और बिल्डिंग के अंदर है ना एक कंपाउंड नजर आएगा आपको, कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड के अंदर है ना आप अपना डेटा कभी भी डेटा स्टोर करके रख सकते हो। ये डेटा ना, ये टेम्पररी डेटा है गाइस, ये टेम्पररी डेटा है। जब भी आप डेटा कंटेनर डिलीट करोगे, आपका ये डेटा भी डिलीट हो जाएगा, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। उससे पहले ना अगर आपको डेटा चाहिए तो उसका कंटेनर का बैकअप ले लीजिएगा गाइस। मैंने आपको बैकअप लेना सिखाया था मेरे प्रीवियस वीडियो पे, सो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आई होप आप सबको ये प्रैक्टिकल बहुत मजा आया होगा। ये यहाँ ही तक था। और ये जब भी हम कंटेनर बनाते हैं, ये कंटेनर बनाने तक का ही ये टीएमपीएफएस था। और आई होप आप सबको मज़ा आया होगा प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल पे मज़ा ज़रूर आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है गाइस। तो तब तक का मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, ठीक है। बाय बाय, शब्बा खैर।